if one root of the quadratic equation this x square plus ax plus b is equal to 0 and x square plus bx plus a is equal to 0, इन दोनों क्वाड्रेटिक्स का एक रूट सेम है, हमें वैल्यू बतानी है किसकी, a प्लस बी की। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। तो हम सिंगल कॉमन रूट की कंडीशन फाइंड आउट कर देंगे। सिंगल कॉमन कंडीशन आपको शॉर्टकट पता ही है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों को पहले उठाएंगे, क्या कंडीशन बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोफिशिएंट की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b माइनस a, फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इन दोनों की, क्योंकि यहाँ पे गैप आ गया तो बीच में यहाँ पे स्क्वायर होगा, a माइनस बी, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, a माइनस बी होल स्क्वायर। पहले इन दोनों की क्रॉस, फिर इन दोनों की क्रॉस कोफिशिएंट की, फिर जब इन दोनों की क्रॉस करेंगे फर्स्ट और थर्ड की तो स्क्वायर लगेगा। यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकालते हैं, a माइनस बी बनेगा, इसे हम ब्रेक करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी में, और ये मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ये हमारा आंसर होगा। If the equation x square plus x plus a is equal to 0 and x square plus ax plus 1 is equal to 0, have a common real root, इन दोनों में एक रूट आपको कॉमन है, आपको बताना है कॉमन रियल रूट कब होगा, एक वैल्यू के लिए एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ ए, 3 वैल्यूज ऑफ ए या नो वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यू नहीं आएगी। तो सिंगल रूट की कंडीशन लगा दीजिए, बिल्कुल सिंपल से शॉर्टकट बता रखा है आपको। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कोफिशिएंट की, कितना आएगा, a माइनस 1 दिस माइनस दिस, फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस में a स्क्वायर, फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 1 माइनस a, फर्स्ट और थर्ड में स्क्वायर लगाते हैं, 1 माइनस a का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या मिलेगा, माइनस कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस a बनेगा, ये 1 माइनस a इंटू में 1 प्लस a आएगा, ये 1 माइनस में a स्क्वायर हो गया, 1 माइनस में a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के अंदर 1 प्लस a इज इक्वल टू 1 हो गया, -1 माइनस a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस a इज इक्वल टू में +2 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आएगी, -2, इसका मतलब हमारे पास एक वैल्यू, 1 वैल्यू ऑफ a आएगी, जिसके लिए इसका एक रूट कॉमन होगा। इफ ए रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बी रेसिप्रोकल ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश एक्स प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। उसने कहा इस क्वाड्रेटिक का एक रूट इसके एक रूट के रेसिप्रोकल है। हम सबसे पहले वो इक्वेशन निकालते हैं जिसके रूट इसके रूट के रेसिप्रोकल हों। तो मतलब बड़ा सिंपल सी बात है, हम x की जगह क्या पुट कर देते हैं, 1/x रिप्लेस कर देते हैं। अगर x की जगह 1/x रिप्लेस कर देंगे तो वो इक्वेशन बनेगी जिसके रूट इस क्वाड्रेटिक के रूट के क्या हों, रेसिप्रोकल हों। अगर हम x की जगह 1/x पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन जाएगी। इसके वो इक्वेशन जिसके रूट इसके रूट के रेसिप्रोकल हों वो ये इक्वेशन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों इक्वेशंस में एक कॉमन रूट होगा। कॉमन रूट होगा तो इट मीन्स मैं कॉमन रूट की कंडीशन लगा सकता हूँ, सिंगल कॉमन रूट की कंडीशन। क्या कंडीशन होती है, a डैश b क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस में सी बी डैश, यहाँ कितना आएगा, b डैश a बी सी डैश किसके इक्वल होगा, a डैश माइनस में सी डैश का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा।
if alpha and beta are roots of the equation x स्क्वायर माइनस में a इंटू में x प्लस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर दूं तो ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस में ए माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट किसके इक्वल आया, ए के, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस में ए प्लस बी के। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 आ गया। अल्फ़ा बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है, माइनस ए प्लस बी प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ए प्लस 1, फाइनल आंसर कितना आएगा, माइनस बी प्लस 1। If the ratio of the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, रूट्स की रेशियो आपको गिवन है अल्फ़ा बाय बीटा इज इक्वल टू में p बाय क्यू। हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है। सी एंड डी अप्लाई करते हैं, कंपोनेंट एंड टू एंड डिविडेंड टू, अल्फ़ा प्लस बीटा बाय में अल्फ़ा माइनस बीटा, दिस इज p प्लस क्यू p माइनस क्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस b बाय ए, अल्फ़ा माइनस बीटा आप जानते हैं रूट d बाय ए होता है, दिस इज p प्लस क्यू बाय p माइनस क्यू, कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, b स्क्वायर बाय d हमारे पास कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बाय में यहाँ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया और ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास। सॉल्व करते हैं, b स्क्वायर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, b स्क्वायर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस में 4ac p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया। 4ac p प्लस क्यू होल स्क्वायर, ये नेगेटिव था, उठा के यहाँ ले आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। इस b स्क्वायर को उठा के वहाँ ले जा रहे हैं, b स्क्वायर, ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये 4ac p प्लस क्यू होल स्क्वायर b स्क्वायर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4pq आ जाएगा। 4 से 4 हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली b स्क्वायर pq माइनस में ac p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर होगा। इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें ये मेंशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बी इक्वल टू सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स मान लेते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस में 2c बाय ए, माइनस बी बाय ए स्क्वायर एलसीएम बी स्क्वायर माइनस में 2ac, एक ए कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस में 2ac। यहाँ से हम लोग b स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू में 2ac लिख सकते हैं, b कॉमन निकालते हैं, b प्लस ए इज इक्वल टू में 2ac, ये ऑप्शन हमारी हो सकती है, b कॉमन, b प्लस ए इज इक्वल टू में 2ac, सी ऑप्शन। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में px प्लस क्यू इज इक्वल टू 0,
इसके रूट्स आपके पास हैं अल्फ़ा बीटा। सेकेंड इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस में पी डैश एक्स प्लस क्यू डैश इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स आपके पास है अल्फ़ा डैश बीटा डैश, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, अल्फ़ा माइनस में अल्फ़ा डैश का स्क्वायर, बीटा माइनस में अल्फ़ा डैश का स्क्वायर, प्लस अल्फ़ा माइनस में बीटा डैश का स्क्वायर, प्लस बीटा माइनस में बीटा डैश का स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मिल सकता है p, और अल्फ़ा इंटू बीटा मिल सकता है q। यहाँ से हमें अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं p डैश, और अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास q डैश। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करके फॉर्मूले खोल दें तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा डैश का स्क्वायर 2 अल्फ़ा अल्फ़ा डैश, माइनस के अंदर सॉरी माइनस का फॉर्मूला है, प्लस में बीटा स्क्वायर अल्फ़ा डैश स्क्वायर माइनस में 2 बीटा अल्फ़ा डैश, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा डैश का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा डैश, बीटा स्क्वायर बीटा डैश स्क्वायर माइनस में 2 बीटा बीटा डैश। फाइनली ये हमारे पास क्या मिला, 2 अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा डैश का स्क्वायर प्लस बीटा डैश का स्क्वायर, ये हमारे पास हुआ। प्लस में इन दोनों में से माइनस 2 अल्फ़ा कॉमन निकलेगा, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश बनेगा। इन दोनों में से 2 बीटा कॉमन निकलेगा, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश माइनस 2 बीटा कॉमन निकलेगा। फाइनली ये वैल्यू 2 थ्रू आउट हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा डैश का स्क्वायर बीटा डैश का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा डैश बीटा डैश माइनस में 2 हम लोग कॉमन निकाल चुके हैं। यहाँ से हम लोग अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश को कॉमन निकालते हैं, यहाँ क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट होंगी हमारी। यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं सारी की सारी। क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 2, अल्फ़ा प्लस बीटा इज पी स्क्वायर माइनस में 2q प्लस में p डैश का स्क्वायर माइनस में 2q डैश माइनस के अंदर इसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू p डैश इंटू में p। ये हमारे पास आंसर होगा फाइनली। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में a x माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आपको दे रखे हैं अल्फ़ा बीटा। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 बाई ए स्क्वायर माइनस में a अल्फ़ा 1 बाई बी स्क्वायर माइनस में a बीटा प्लस 2 बाई a प्लस b। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में हल्की सी ट्रिक लगे चलिए क्वेश्चन को छोटा करेंगे पहले हम लोग। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं रिलेशन निकालने के बाद तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। हम इसको पहले यहाँ से, अब अल्फ़ा इसका रूट है तो अल्फ़ा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में ए अल्फ़ा है, सॉरी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में ए अल्फ़ा बीटा स्क्वायर माइनस में ए बीटा प्लस ए प्लस बी है। अल्फ़ा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अल्फ़ा सेटिस्फाई करेगा तो ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में ए अल्फ़ा प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अल्फ़ा स्क्वायर
माइनस में ए अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस में ए प्लस बी। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। सिमिलरली इसको बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, बीटा सेटिस्फाई करेगा तो बीटा स्क्वायर माइनस में ए बीटा, ये वैल्यू भी माइनस में ए प्लस बी आ जाएगी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 बाय माइनस में ए प्लस बी हुआ, ये भी माइनस में ए प्लस बी हुआ, ये प्लस में 2 बाय ए प्लस बी हुआ, फाइनली ये माइनस 2 बाय ए प्लस बी हुआ, ये प्लस 2 बाय ए प्लस बी हुआ। नेट रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 0। इफ बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर द इक्वेशन ax की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमें गिवन है बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऑल द रूट्स आर रियल। इस इक्वेशन के ऑल, ध्यान रखना बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑल रूट्स आर रियल इफ, ये हमारे पास 4 कंडीशन हमको मेंशन है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं। अगर हम इसको टी मानते हैं तो ये हमारे पास ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये टी की टर्म में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, यहाँ से हमारे पास ये आ गया। हमें ये मेंशन था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके रूट्स निकलेंगे, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इट मीन्स जो इसके रूट निकलेंगे वो रूट इसके रियल होने चाहिए। इट मीन्स टी की वैल्यू रियल होनी चाहिए। रियल में टी की वैल्यूज 2 हो सकती हैं, टी पॉजिटिव भी हो सकता है और टी नेगेटिव भी हो सकता है। टी आइदर पॉजिटिव हो सकता है और टी आइदर नेगेटिव भी हो सकता है। अब टी को हमने माना क्या था? एक्स स्क्वायर को हमने टी माना था। तो अगर टी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो सकता है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। अब एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है फिर तो ठीक है, एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो इमेजिनरी निकलेगी। जबकि उसने क्या कहा, इस बाय क्वाड्रेटिक के सारे रूट्स मतलब सारी एक्स की वैल्यूज रियल होनी चाहिए। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? इमेजिनरी आ रही है। इट मीन्स जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि टी की जो वैल्यू निकलेगी, टी का मतलब इस इक्वेशन के दोनों रूट्स के बारे में बात हो रही है, वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर इस इक्वेशन के दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, इट भी दोनों रूट पॉजिटिव हैं, ध्यान रखना, क्योंकि टी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब रूट इसके नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक रीज़न था। अब इस इक्वेशन के अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो बड़ी सिंपल सी बात होगी कि सम ऑफ द रूट भी पॉजिटिव होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सम ऑफ द रूट भी पॉजिटिव और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। सम ऑफ द रूट पॉजिटिव का मतलब क्या है? माइनस बी बाय ए पॉजिटिव होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या है? सी बाय ए पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। अब माइनस बी बाय ए पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि बी बाय ए नेगेटिव होना चाहिए और सी बाय ए पॉजिटिव होना चाहिए। तो केसेस काफ़ी हो सकते हैं यहाँ पे, आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे? सी बाय ए पॉजिटिव का मतलब क्या है कि सी और ए का साइन आपके पास सेम होना चाहिए। सी और ए का साइन आपके पास सेम होना चाहिए, तभी जो डिवीज़न है वो पॉजिटिव आएगी। या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। और यहाँ से मुझे ये पता लगा कि बी और ए का साइन अपोजिट होना चाहिए, तभी उनकी डिवीज़न नेगेटिव आएगी। तो 2 केस बन सकते हैं यहाँ पे। हो सकता है ए पॉजिटिव हो, ए पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव होगा, और ए और बी का साइन अपोजिट था मतलब बी नेगेटिव होना चाहिए। एक केस ये। दूसरा केस ए नेगेटिव हो, अगर ए नेगेटिव है तो सी भी नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों का साइन सेम था, और अगर ये नेगेटिव है तो बी हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव।
तो ये दो में से कोई भी हमारा आंसर हो सकता है, ध्यान रखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ भी है, लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इन द फॉर्म ऑफ दिस अल्फा बाय अल्फा माइनस 1 एंड अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, रूट इस फॉर्मेट के अंदर, मतलब एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? हमें a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। इनमें से चारों में से क्या होगी? थोड़ा सा अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो मुझे a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, ओके। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये दो रूट हो गए, अल्फा बाय अल्फा माइनस 1। अगर मैं सम ऑफ द रूट निकालना चाहूँ तो ये माइनस बी बाई ए आएगा। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट करना चाहूँ अल्फ़ा बाय अल्फ़ा माइनस 1 इंटू में अल्फ़ा प्लस 1 बाय अल्फ़ा, ये सी बाई ए बनेगा। यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल होगा, अल्फ़ा प्लस 1 बाय अल्फ़ा माइनस 1, ये सी बाई ए बनेगा। अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देता हूँ तो ये हमारे पास 2 अल्फ़ा बाय 2 आ जाएगा। यहाँ c प्लस ए बाय सी माइनस ए होगा, मतलब मुझे अल्फ़ा की वैल्यू पता लग गई, c प्लस ए बाय सी माइनस ए, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ गई। इस अल्फ़ा की वैल्यू को हम लोग सम में पुट करेंगे तो ये हमारे पास अल्फ़ा बाय अल्फ़ा माइनस 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 बाय अल्फ़ा माइनस बी बाय ए के इक्वल था। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? c प्लस ए बाय सी माइनस ए, यहाँ आ गया c प्लस ए बाय सी माइनस ए माइनस 1, c प्लस ए बाय सी माइनस ए प्लस 1, c प्लस ए बाय सी माइनस ए, ये माइनस बी बाय ए के इक्वल आ गया। c माइनस ए को एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी c माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? ये फाइनली यहाँ बचेगा c प्लस ए, यहाँ c कैंसिल हो जाएगा, 2a बचेगा इधर, यहाँ a कैंसिल हो जाएगा, 2c बाय c प्लस ए, ये माइनस का b बाय ए आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं, 2a इंटू में c प्लस ए, हमारे पास एलसीएम लिया हमने, क्या बनेगा? c प्लस ए का होल स्क्वायर, मतलब c² प्लस a² प्लस 2ac। इसको यहाँ क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा? 4ac, और ये माइनस में b बाई ए हो गया। b बाई ए हमारा, a से हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। थोड़ा सा इसको यहाँ पे हमें रब करना पड़ेगा। लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब हमारे पास वैल्यूज़ किस किस की आ चुकी हैं हमारे पास। अब अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया? c² प्लस a² प्लस 6ac इज इक्वल टू में माइनस bc एंड माइनस ab, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें जो चाहिए था वो हम उसको इकट्ठा कर लेंगे। ये हमारे पास a² प्लस c², हमें 2ac चाहिए था, हम यहाँ पे 2ac रखेंगे, ये 2 भी वहाँ जाएगा, मतलब माइनस का 2bc और माइनस का 2ab होगा। ये प्लस 2ab हुआ और ये प्लस 2bc हुआ। हम लोग माइनस 4ac को उधर ले गए। ये सेम टर्म है जो हमें चाहिए, सिर्फ यहाँ पे कमी किसकी है? b² की। तो हम दोनों तरफ b² क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो ये रिजल्ट हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। हमने दोनों तरफ b² प्लस कर दिया और यहाँ b² प्लस करते ये बनेगा। ये मुझे चाहिए था, ये मेरा आंसर होगा। तो b² माइनस 4ac मेरा आंसर होगा। अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। एंड एक और इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा बाय 2 एंड 2 बीटा है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, आर की। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। यहां से हमें क्या मिल रहा है, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू आर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यहां से क्या मिल रहा है, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा क्यूब, प्रोडक्ट ऑफ द रूट करेंगे, फिर अल्फा बीटा इज इक्वल टू आर। मतलब मुझे आर फाइंड आउट करना है और आर फाइंड आउट करने के लिए मुझे अल्फा और बीटा सॉल्व करने पड़ेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अल्फा बीटा को सॉल्व कर देते हैं। अल्फा बीटा में एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो ये इक्वेशन अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 2 क्यू बनेगी। माइनस कर देंगे यहाँ से, माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू में p माइनस 2 क्यू, और बीटा हमारे पास आएगा 2q माइनस पी बाई 3। सिमिलरली अगर हम अल्फ़ा फाइंड आउट करते हैं तो अल्फ़ा हमारे पास p माइनस बीटा था, यहाँ से p माइनस में बीटा, बीटा इज 2q माइनस पी बाई 3। कितना आएगा ये, p माइनस में बीटा, 3p माइनस माइनस प्लस 4p माइनस में 2q बाई 3। अब हमें r फाइंड आउट करना था, तो r किसके इक्वल हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा था हमारे पास, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 बाई 3 क्या मिलेगा, ये 2p माइनस q, 3 बाहर आ चुका है, इंटू बीटा, बाहर 3 था, ये इसको 9 कर देगा, यहाँ आएगा 2q माइनस पी। ये हमारा आंसर आना चाहिए। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट हमारे पास 3 है, और जो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट दूसरे के 3 टाइम्स है। मतलब अगर हम इसका एक रूट अल्फ़ा मान लें तो सेकेंड रूट क्या होगा, 3 अल्फ़ा होगा। ठीक है, जब इसका एक रूट हमारे पास 3 है तो इसका मतलब 3 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 9 प्लस 3a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू यहाँ से आएगी -4। अब जो ये वाली सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ गई। अब हमें सम ऑफ रूट, हमें b फाइंड आउट करना है। ठीक है, सम ऑफ रूट कितना आएगा हमारे पास, 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 एंड 3 अल्फ़ा स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू b। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1। अल्फ़ा की वैल्यू 1 आएगी तो b की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 3। If the two equations x square minus cx plus d is equal to 0 and x square minus ax plus b is equal to 0 have one root common and second equation has two equal roots, दो इक्वेशन हमें गिवन है x square minus cx plus d is equal to 0 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। इस सेकेंड इक्वेशन के दोनों रूट सेम हैं और उनमें से एक ये इसका भी रूट होगा, मतलब इसके इन दोनों में एक रूट कॉमन है और इसके दोनों रूट हमारे पास सेम हैं। और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ट्वाइस ऑफ b प्लस d, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। इसके दोनों रूट सेम हैं तो मैंने अल्फ़ा बीटा मान लिया, अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 रूट हो गए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से 2 अल्फ़ा किसके इक्वल आ रहा है, a के, अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, a बाई 2 के। दूसरी बात, इसमें रूट सेम है, इसका d 0 होगा, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू 4b आ गया।
अब क्योंकि अल्फा इसका भी दो रूट सेम है, ठीक है, तो इसका एक रूट इससे भी कॉमन होगा, मतलब कॉमन रूट अल्फा ही बनना चाहिए। तो अल्फा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस सी अल्फा प्लस डी इज इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू कितनी थी, a/2, यानी कि ये a स्क्वायर बाय 4 माइनस में c अल्फा की जगह a/2 प्लस डी इज इक्वल टू 0 आ गया। a स्क्वायर किसके इक्वल था, 4b, मतलब यहाँ बचेगा हमारे पास b, 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस d, b प्लस d, नेगेटिव ac/2 है, उधर ले जाएंगे, क्या मिलेगा, ac/2, तो ट्वाइस ऑफ b प्लस d किसके इक्वल आएगा, ac के इक्वल आएगा। If every pair of the equations x square plus px plus pr is equal to 0, x square plus qx plus rp is equal to 0, x square plus rx plus pq is equal to 0, have a common root, then sum of 3 common roots। इन तीनों में एक एक रूट हमारे पास कॉमन है। मैं फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स मान लेता हूं अल्फा बीटा, अल्फा इससे कॉमन होगा, इसका सेकंड रूट हमने गामा मान लिया। अब इन दोनों में एक रूट कॉमन होगा वो गामा, इन दोनों में एक रूट कॉमन होगा वो बीटा, तो इसके रूट हमारे पास क्या हो गए, बीटा गामा। तीनों में एक एक रूट हमारे पास कॉमन है, इस पेयर में एक रूट कॉमन है, इस पेयर में एक रूट कॉमन है और इस पेयर में एक रूट कॉमन है, हर पेयर के अंदर एक रूट कॉमन है, ध्यान रखना। हमें वैल्यू निकालनी है 3 कॉमन रूट्स की, मतलब एक रूट अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है, हमें इसके सम की वैल्यू चाहिए। तो क्लियर सी बात है कि यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस पी। यहाँ से अल्फा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, माइनस क्यू। बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, माइनस आर। अगर तीनों को प्लस कर दें तो ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मिलेगा, माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर। 2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, ये आंसर होगा। इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 हैव ए कॉमन रूट, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में एक रूट आपके पास कॉमन है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अगर एक रूट इनमें कॉमन है तो आप कॉमन रूट की कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड आप जानते ही हैं। इनके कोफिशिएंट की क्रॉस करेंगे, क्या मिलेगा आपको, b माइनस ए। इनके कोफिशिएंट की क्रॉस करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मूला नहीं याद करना, वो वाला बहुत बड़ा फॉर्मूला है, टेक्स्ट शॉर्टकट ये वाले तरीके से निकालना समझ लेना, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 10a माइनस में 10b, पहले इन दोनों की फिर इन दोनों की फिर इन दोनों की, जब बीच फर्स्ट और थर्ड की करेंगे तो स्क्वायर होगा, क्या मिलेगा, माइनस 10 माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास b माइनस ए हो गया, यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकालेंगे, क्या मिलेगा, ये 10 भी कॉमन निकाल सकते हैं, a प्लस बी बनेगा, यहाँ 400 आ गया, नेगेटिव इसको a माइनस बी कर देगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 400 के इक्वल आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 40 के इक्वल आ गया। If x square minus 3x plus 2 be a factor of x square minus 3x plus 2 is equal to 0, ये इसका फैक्टर है, x की पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, मतलब इसके रूट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, इसका फैक्टर हो गया ये। अगर इसके रूट्स को सेटिस्फाई करेंगे मतलब पुट करने के बाद वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए, 0 वैल्यू आनी चाहिए। इसके रूट क्या निकलेंगे हमारे पास, इसके रूट अगर हम निकालते हैं तो ये x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास 2 और 1, मतलब 2 और 1 इसको भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब 2 और 1 पुट करने के बाद ये आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर हम x की जगह 2 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं क्या मिलेगा, 16 माइनस 4p प्लस q इज इक्वल टू 0। यहाँ से q माइनस 4p इज इक्वल टू में -16, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई मेरे पास। सिमिलरली अगर मैं 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करने के बाद भी ये 0 बनना चाहिए। 1 पुट करते क्या मिलेगा, 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास मिला q माइनस पी इज इक्वल टू -1। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम पी और क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनस प्लस प्लस माइनस 3p माइनस 15, p की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 5। अगर मैं p की जगह 5 पुट कर दूं तो q की वैल्यू कितनी आएगी, 4। p 5 और q 4। फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x mod इज इक्वल टू में cos x। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन आप बहुत इजीली ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं। आप लेफ्ट हैंड का ग्राफ अलग बनाएंगे, राइट हैंड का ग्राफ अलग बनाएंगे, जितने पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ आपस में कट करेंगे उतने ही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अगर हम cos x के ग्राफ के बारे में बात करें तो cos x का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अगर हम mod x के बारे में बात करें तो mod x का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये दोनों ग्राफ कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, 2 पे कट कर रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास इसके 2 सॉल्यूशंस होने चाहिए। If x square plus px plus 1 is a factor of the expression this, then बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x square plus px plus 1 is a factor of ax cube plus bx plus c, और हमें a b c में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। इन बताना इनमें से कौन सा रिलेशन हमारा सेटिस्फाई करेगा। ये क्वाड्रेटिक इसका फैक्टर है। अब क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है। अगर हम क्वाड्रेटिक को किसी लीनियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तब वो क्यूबिक में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब ये इस तरीके से लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक है। अगर हम इसको लीनियर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड लीनियर हमारे पास क्या होनी चाहिए, ए एक्स प्लस बी, तब ये हमारे पास इस क्यूबिक में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, अभी मुझे ना तो ए पता नहीं हमें बी पता, हमें उनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हम दोनों कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम दोनों, ये दोनों इक्वल हैं, हम दोनों एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। राइट हैंड साइड पे एक्स क्यूब के साथ क्या है, ए। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब कब आएगा, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी एक्स क्यूब आएगा। मतलब साथ में कोफिशिएंट आपके पास क्या बनना चाहिए, ए बनना चाहिए। मतलब कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए। सबसे पहली बात तो ये आ गई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट किसके, एक्स स्क्वायर के। राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, मतलब उसका कोफिशिएंट हमारे पास 0 होना चाहिए। अब ध्यान से समझना, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर, इस मल्टीप्लिकेशन में एक्स स्क्वायर कब आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब ये एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, इस बी से। तो कोफिशिएंट क्या बनना चाहिए, बी। बी एक्स स्क्वायर बनेगा ना, कोफिशिएंट बी। या ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तब एक्स स्क्वायर बनेगा। मतलब कोफिशिएंट क्या बनना चाहिए, बी प्लस इन दोनों से कोफिशिएंट कितना आएगा, पी कैपिटल ए, और कैपिटल ए किसके इक्वल था, स्मॉल ए के। तो b प्लस पी ए इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड टर्म आ गई हमारे पास। अब हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स की टर्म के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। राइट हैंड साइड में एक्स की टर्म b, कोफिशिएंट b है। लेफ्ट हैंड में बात करता हूं तो x कब आएगा, x आएगा जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, मतलब pb, या इसको मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि a। तो क्या मिलेगा, पी बी प्लस
कैपिटल ए, और कैपिटल ए किसके इक्वल था, स्मॉल ए के। ये हमारे पास रिलेशन एक और आ गया। पहले सारे रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म को, क्योंकि क्यूबिक के अंदर क्यूब की टर्म हो सकती है, स्क्वायर की, कोफिशिएंट x की पावर 1 की टर्म हो सकती है, और कांस्टेंट टर्म हो सकती है। कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, c, और यहां कांस्टेंट कब आएगी, जब मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, b के साथ, तब कांस्टेंट टर्म बनेगी, मतलब b। तो कैपिटल B इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए, C बनना चाहिए। ओके, अब जो हमारा रिलेशन है वो ए बी सी के अंदर है, उसमें कैपिटल ए नहीं, कैपिटल तो क्वेश्चन में था ही नहीं, मतलब उसमें एक्चुअली हमने P को एलिमिनेट करना है। हमें पता है कैपिटल ए के इक्वल है, कैपिटल बी सी के इक्वल है, हमें P को ख़त्म करना है बस। अब यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना था, C, मतलब माइनस सी बाई ए, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। यहां से P की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, B माइनस ए, यहां से बात कर रहा हूं, बाय में B माइनस ए, और कैपिटल B किसके इक्वल था, C के। एक P की वैल्यू ये निकल गई, एक P की वैल्यू ये निकल गई, दोनों को आपस में इक्वेट कर देते हैं। तो B माइनस ए बाय सी, दिस इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, यानी कि ए बी माइनस ए स्क्वायर इज माइनस सी स्क्वायर, देन ए बी इज इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस b, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आपको दे रखे हैं अल्फा और बीटा। हमें ये बताना है अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा इज लेस देन, ये किससे हमेशा छोटा होगा। ओके, यहां से हमें रिलेशन मिल सकता है क्या, अल्फा प्लस बीटा आप जान रहे हैं -3 होगा, अल्फा बीटा आपके पास b/2 होगा। अब हमें इसकी वैल्यू के बारे में बात करनी है। ये अल्फ़ा बीटा हुआ, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया, इसको हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा बाय में अल्फ़ा बीटा आ गया। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 9 माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा यानी कि b/2, अल्फ़ा बीटा फिर यहाँ पे कितना है, b/2। तो ये फाइनली हमारे पास क्या मिला, 18 माइनस में 2b/b, ये फाइनल मिला हमारे पास -2 प्लस 18/b। अब क्वेश्चन में हमें मेंशन था कि b क्या है, नेगेटिव है। आप b को नेगेटिव में कुछ भी पुट करेंगे तो ये वैल्यू, ये भी नेगेटिव है, ये भी ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। जब दोनों रिजल्ट नेगेटिव हो गए तो ये ओवरऑल जो रिजल्ट है -2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो आप ये बात बिल्कुल श्योर से कह सकते हैं कि ये वैल्यू लेस देन -2 होगी। इफ द इक्वेशन x² माइनस bx बाय में ax माइनस c, दिस इज इक्वल टू m-1 बाय m+1। इस इक्वेशन के रूट मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट साइन में अपोजिट है। मैग्नीट्यूड में इक्वल बट साइन में अपोजिट, बिल्कुल क्लियर हो गया। सम ऑफ रूट हमारे पास 0 होना चाहिए। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। m+1 x² माइनस में b इंटू में m+1 x, दिस इज इक्वल टू में amx माइनस में ax माइनस में cm प्लस c। इकट्ठा करते हैं इसको, m+1 x², x को अगर हम इकट्ठा करें तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, माइनस का bm माइनस b, इसको उठा के यहाँ लाएंगे नेगेटिव होगा, माइनस am प्लस a प्लस cm माइनस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी है हमारे पास। अब सम ऑफ द रूट हमारे पास 0 होना चाहिए।
सम ऑफ द रूट ज़ीरो मतलब माइनस बी बाई ए ज़ीरो। इसका मतलब इक्वेशन में बी क्या होना चाहिए, ज़ीरो। ये ए का काम कर रहा है, ये बी का, ये सी का, तो ये पूरा बी ये ज़ीरो होना चाहिए। तो माइनस बी एम माइनस ए एम माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से माइनस एम कॉमन निकालेंगे, बी प्लस ए मिलेगा, ये हमारे पास b माइनस ए हो जाएगा, माइनस एम बी माइनस ए बाय बी प्लस ए। तो जो m की वैल्यू आएगी वो a माइनस बी बाय ए प्लस बी आएगी।